नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आईटी इंडस्ट्री में मेरा फर्स्ट स्टेप रखा था 2006 में। IBM से मैंने अपना करियर शुरू किया था। मैं एक SAP ABAP कंसल्टेंट हूँ और शुरुआत से मैं SAP में ही काम करता हूँ और आज 2025 है, तो लगभग 19 ईयर्स हो गया है मुझे इस करियर में। इस बीच में बहुत सारे कंपनीज को चेंज किया हूँ और पिछले 19 साल में इस इंडस्ट्री को मैंने चेंज होते हुए देखा है। ठीक है, आज के डेट में अगर आप देखोगे काफ़ी सारे वीडियोस या फिर काफ़ी सारे न्यूज़ ऐसे चल रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो चेंज हो गया है। आईटी इंडस्ट्री में अभी जो ड्रीम जॉब का रन था वो वैसा नहीं है। किस तरीके से चीज़ों में बदलाव हुआ है, मैं जब ज्वाइन किया था फैक्ट क्या था और आज के डेट में मुझे क्या दिख रहा है, इसके ऊपर एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया है और इस वीडियो में मैं वो सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। मगर शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जितने भी पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा ये सारा का सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इन पॉइंट्स को यहाँ पे शेयर करूंगा। हो सकता है आप इसको पसंद करें या ना पसंद करें, मगर मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपका जो भी राय है, जो भी फीडबैक है, जो भी एक्सपीरियंस है, आप चाहे तो वीडियो में कॉमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं या फिर आपका ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2006 जिसको मैंने गोल्डन एरा बोला हूं, ऑफ कोर्स मैं गोल्डन एरा ही बोलूंगा, और 2025 जो है वो हार्श रियलिटी। मैंने ऐसे 2 कॉलम बना के कुछ पॉइंट्स को लिखा है। उस टाइम जो जॉब सिक्योरिटी जो था, जब ऑफर लेटर मिलता था, मतलब जब मुझे ऑफर लेटर मिला था, या मतलब उस टाइम फीलिंग ही ऐसा था कि भाई एक बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया, अब लाइफ शॉर्ट हो जाएगा। उस टाइम ना तो ले ऑफ का फियर था, ना किसी भी तरीके का जॉब जाने का फियर था, क्योंकि उस टाइम आईटी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा वेलकमिंग था। जैसी जॉब मिलता था हमारा ऑन कैंपस में ही हो गया था। हमारा ऑन कैंपस में कंपनीज आते थे, भर भर के रिक्रूटमेंट्स होते थे, लोग कंपनीज को चूज़ करते थे। किसी को मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा था कि लोग चूज़ भी कर सकते थे कि मैं इसमें नहीं बैठूंगा, उसमें बैठूंगा। तो इस तरीके का माहौल था। और जैसे हमें ऑन कैंपस जॉब मिलता था और मिलने के बाद जो ऑफर लेटर आता था और फिर जब कंपनी को ज्वाइन करते थे ना, तो उस टाइम का फीलिंग ही अलग था। तो डेफिनेटली आज की डेट में जिस तरीके न्यूज़ दिखने को मिल रहा है, उसमें एक चीज़ साफ है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं रही। एज ए फ्रेशर मैं ये बोलूँगा कि फ्रेशर्स के लिए जर्नी उतना ईजी नहीं है। अभी ऑफर भी आता है तो लोगों को वेट करना पड़ता है। मेरे वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं जहाँ पे फ्रेशर्स 8-8 महीने तक वेट कर रहे हैं ऑफर मिलने के बाद भी। और रियलिटी में काफ़ी सारे न्यूज़ मीडिया में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज में ऑफर मिलने के बाद भी लोग साल भर भी मतलब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। तो वो एक बहुत बड़ा सा मैं बोलूँगा सेटबैक है या फिर ड्रॉबैक है करंट सिनेरियो में जो आईटी इंडस्ट्री में हो रहा है। तो ये था पहला पॉइंट जॉब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हायरिंग प्रोसेस। उस टाइम जो इंटरव्यू होते थे ना, वो 1-2 राउंड का होता था, फास्ट होता था, सिंपल होता था। देखो इंटरव्यू आसान नहीं होता था, मगर उस टाइम जैसा कि मैंने पहले भी बोला, जॉब रिक्वायरमेंट्स वर टू मच, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता था आईटी इंडस्ट्री में। और जब हमारे कॉलेजेस में ऑन कैंपस होता था तो वहाँ पे क्या होता था, सिर्फ आईटी और कंप्यूटर से नहीं, मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, एनआईटी से हूँ, तो वहाँ पे क्या होता था, नॉन आईटी बैकग्राउंड के बच्चे भी फटाफट ऑन कैंपस रिक्रूट हो जाते थे। ऑलमोस्ट 80-90% लोग मतलब ऑन कैंपस में ही सिलेक्ट हो जाते थे। इंटरव्यूज में राउंड्स होते थे, ग्रुप डिस्कशन, सब कुछ होता था, मगर डिमांड इतना ज़्यादा था उस टाइम कि मतलब एंड रिजल्ट हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव होता था। आप तैयारी करके रखते थे तो पॉजिटिव होता था। मगर 2025 में ये सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। आज के डेट में इंटरव्यू प्रोसेस और भी स्ट्रिक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन उल्टा है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई बहुत ज़्यादा है। फ्रेशर्स के बोलेंगे आप, मिड लेवल के बोलेंगे, सीनियर लेवल के 5-6 राउंड्स होते हैं। बड़े बड़े कंपनीज में 5-6 राउंड्स होते हैं, अलग अलग बिहेवियरल टेस्ट होते हैं, मल्टीपल मतलब टाइप के टेस्ट होते हैं। मैं अगर मेरा ही पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कपल ऑफ ईयर्स बैक मैं जब डेलोइट में इंटरव्यू दिया था तो उसमें 3-4 राउंड इंटरव्यू देना पड़ा मुझे, है ना। आज के डेट में शायद और भी ज़्यादा चेंज हो गया होगा, मगर उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हायरिंग प्रोसेस डेफिनेटली 2006 और 2025 में अगर कंपेयर करें तो आज के डेट में थिंग्स आर लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि हायरिंग में क्या हो रहा है, अभी डिमांड से ज़्यादा सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो मैंने नोट किया वो है वर्क लाइफ बैलेंस। अच्छा, 5 दिन का वीक होता था, वीकेंड्स होता था, मोस्टली फ्री, लेस बर्नआउट। मैंने लिखा 2006 में। अब यहाँ पे लिखा के 10-12 घंटे का काम होता है, वीकेंड, अपस्किलिंग, बर्नआउट एंड नॉर्मल। अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, हालांकि 2025 में आपको जॉब्स मिल जाएंगे हाइब्रिड के साथ, वर्क फ्रॉम होम, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना 2006 में नहीं था। 2006 में बहुत चुनिंदा कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट था, मगर वो ऐसा नहीं था जो आज के ज़माने में था। वहाँ पे ऑफिस मतलब हमेशा 5 दिन का ही ऑफिस होता था। कुछ अगर एक्स्ट्रा काम करना होता था या फिर कुछ प्रेशर था गो लाइफ का तो हमें सैटरडे जाना पड़ता था। मगर फिर भी मैं बोलूँगा वो जो टाइम था उसमें एक वर्क लाइफ बैलेंस होता था। हमारा मोस्ट ऑफ द काम 5 दिन खत्म होता था। ऑफिस के एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते थे। वीकेंड्स के जो 2 दिन मिलते थे वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता नहीं था। हम सिर्फ ऑफिस के 5 दिन में काम करते थे और 5 दिन के बाद जो भी पढ़ाई होता था, ट्रेनिंग होता था, मेरे हिसाब से वो उसी टाइम मतलब ऑफिस के टाइमिंग में ही हम खत्म कर पाते थे। और वीकेंड्स को मोस्टली हम
फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ स्पेंड कर पाते थे, उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था। मगर आज की डेट में अगर देखा जाए ना, आज की डेट में आईटी कंपनीज में मतलब जो 10-12 घंटे काम करने का जो नॉर्म्स है वो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ले ऑफ का इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इसके चलते वर्क आवर्स इंक्रीज हो ही जाते हैं। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आईटी इंडस्ट्री में 8-9 घंटे जनरली बोला जाता है, 8 घंटे या 9 घंटे का जो बिलिंग विलिंग होता है, मगर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है और 8-9 घंटे तो मतलब ऐसा होता है, ठीक है किस दिन काम कम हुआ या जो भी हो, हमने हमारा चीज़ों को जल्दी कर दिया, वो निकल गए आगे, मगर एवरेज 10-11 घंटे तो काम हमेशा होता है, 10-11 घंटे हमेशा होता है, अनऑफिशियल बोलो जो भी बोलो, मतलब बिलिंग 8 घंटे का ही होता होगा, मगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली 8 घंटा काउंट करके ऑफिस से निकल सकते थे, ठीक है ना। मगर आज की डेट का जो सिनेरियो है, ये जो 10-12 घंटे है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अभी ट्रैकिंग सिस्टम आ चुका है, अटेंडेंस ट्रैक होता है, कौन कहाँ कितना सिस्टम में बैठता है, कहाँ पे है, कितना ब्रेक ले रहा है, वो सारा सिस्टम आज की डेट में ट्रैक होता है। और वीकेंड उतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है आप शायद ले ऑफ का टारगेट हो सकते हो, आपका जो स्किल सेट है वो शायद पुराना है, तो वीकेंड में बैठ के आपको पढ़ाई करो, नेक्स्ट जो जॉब इसके लिए तैयारी करो। तो इस तरीके का एक स्ट्रेसफुल माहौल है कंपेयर टू, मैं बोलूँगा पहले उतना माहौल था नहीं, मतलब नॉट ओनली 2006, काफ़ी सालों तक ऐसा था नहीं, मगर पिछले 3-4 साल से ऑफकोर्स मैं भी पर्सनली फील कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेस ऑफकोर्स बढ़ गया है। हालांकि मेरा अगर सिनेरियो में बोलूँ तो मैं एक सीनियर रिसोर्स हूँ विथ ऑलमोस्ट 19 ईयर एक्सपीरियंस, तो मेरा सिनेरियो डेफिनेटली अलग हो सकता है, मगर मैं बोलूँगा कि ये जो अभी करंट जो बर्नआउट या फिर जो ये स्ट्रेस वाला सिनेरियो है, ये सिर्फ पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस रिसोर्सेस के लिए नहीं है, उनके लिए तो ऑफकोर्स है, मगर जो फ्रेशर्स है उनके लिए भी है। काफ़ी सारे फ्रेशर्स के ऐसा है कि जॉब ज्वाइन किया है मगर बेंच में है, तो उनको बोला जा रहा है कि जॉब छोड़ देने के लिए, तो वहाँ पे भी एज ए बिगिनर बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि जॉब में टिकना, करियर ग्रोथ करना, तो डेफिनेटली वीकेंड्स अभी उतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो बेंच पॉलिसी, देखिए बेंच पॉलिसी जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा 360 डिग्री चेंज हो चुका है जब मैं ज्वाइन किया था आईटी इंडस्ट्री में और आज की डेट में। पहले बेंच पॉलिसी वो होता था कि मतलब कंपनीज को बेंच में रखने के लिए एम्प्लॉइज को रखना पड़ता था, क्यों? क्योंकि यू डू नॉट नो कि कब कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए, तो उस टाइम में ऐसा होता था कि बेंच में लोग महीनों से पड़ा हुआ रहता है। काफ़ी सारे स्किल रिसोर्स भी बेंच में रहते थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको पता नहीं है कि नया प्रोजेक्ट आ गया और इमीडिएटली हमें रिसोर्स चाहिए, तो इसलिए बेंच को रखने का उस टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट था। मगर आज की डेट में देखा जाए, बेंच एक डेंजर जोन बन चुका है। अगर आप बेंच पे आते हो किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, और मान लीजिए 15 दिन 1 महीने में प्रोजेक्ट नहीं मिलता, तो आप एचआर के रडार में आ जाते हो, वो आपको कॉल करेंगे प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है। 1.5-2 महीने से ऊपर चला जाता है, तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स या फिर न्यूज़ आने को मिले हैं जहाँ पे एम्प्लॉइज को बुला के बोल रहे हैं कि भाई 1-1.5 महीने प्रोजेक्ट लो या फिर यू हैव टू पुट योर रेजिग्नेशन। तो बेंच सिनेरियो बुरी तरह से मैं बोलूँगा खराब हो चुका है। अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है तो मैं बोलूँगा खत्म होने से 2-3 महीने पहले से आप कोशिश करो बेंच पे ना आने, मतलब आने की नौबत ना आए, वही आप कोशिश करो। बेंच में आना आज के ज़माने में, आज के टाइम में आईटी इंडस्ट्री में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये फर्दर आपका टर्मिनेशन तक पहुंच सकता है। जब मैं ज्वाइन किया था 2006 या फिर वो जो दौर था वो अलग था। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हर कोई बेंच में आता था, और बेंच एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन या फिर ऐसा टाइम था कि चलो ठीक है, एक ब्रेक काइंड ऑफ मिल गया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट लिए 1-1.5 महीने का जो भी हो, तो आप थोड़ा सा रिफ्रेश होकर जा सकते थे। या फिर जैसा कि मैंने बोला कि काफ़ी सारे फ्रेशर्स ऐसे भी होते थे जिनको महीनों बेंच पे रखा जाता था। जैसे सत्यम एक कंपनी था उस टाइम में, तो मेरा एक दोस्त था, वो कंपनी मतलब एज ए कॉलेज पास आउट हम दोनों ने एक ही साथ ही ज्वाइन किया था। मैं ज्वाइन किया था IBM, वो सत्यम ज्वाइन किया था। वो पहला 11-12 महीने या फिर शायद साल भर वो बेंच पे ही था। तो ऐसा सिनेरियो उस टाइम बहुत कॉमन होता था, मगर आज के ज़माने में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है मैं बोलूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड ऑनसाइट। हाई चांसेस ऑफ ऑनसाइट विद इन 2-3 ईयर्स, ऑनसाइट वाज द ड्रीम, ऑनसाइट अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस्ड, ऑटोमेशन, ग्लोबल पॉलिसीज कट ट्रेवल। अब ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं बोलूँगा कि पिछले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। आईटी इंडस्ट्री का जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट था वो था ऑन साइट। कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, ये जो इंडियन कंपनीज होते थे ना, ये काइंड ऑफ गोल्ड माइन होते थे ऑन साइट जाने के लिए। मुझे आज भी पता है कि लोग TCS का ऐसा परसेप्शन था कि लोग TCS ज्वाइन इसलिए करते ताकि ऑन साइट चला जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ज्वाइन करते थे प्रोजेक्ट में और 1-2 साल यहाँ पे काम करते थे और कैसे कैसे करके ऑन साइट क्रैक करते थे, और जैसे वो जाते थे ना वो कभी वापस नहीं आते थे। इतना अच्छा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी उस टाइम होता था। पॉलिटिक्स हालांकि उस टाइम में भी था, मगर जैसा मैंने पहले भी बोला, इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड उस टाइम उतना ज्यादा था कि लोग आसानी से ऑन साइट पहुंच जाते थे, मगर आज के ज़माने में सिनेरियो पूरा उल्टा हो गया। सबसे बड़ा जो रीज़न मैं बोलूँगा वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखिए, रिसेंटली हमने US के बारे में बहुत सुना, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट डाउन हो रहे हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। H1B वीज़ा, मतलब बाहर से जो रिसोर्सेस आ रहे हैं, अभी जैसे मतलब कंपनीज पे टैक्स लगाया जा रहा है, तो काइंड ऑफ ऑन साइट जाने वाले जो एम्प्लॉइज़ का लिस्ट है उसको डिस्करेज किया जा रहा है।
और इसके चलते कंपनीज जो है ऑन साइट लोगों को ज़्यादा बुला नहीं रहा है। ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ऐसा हो रहा है, जो लोग मतलब इंडिया में भी अभी सैलरी का जो मतलब लिमिट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो काफ़ी सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऑन साइट जाके क्या फ़ायदा, हम यहाँ पे घर पे ही मतलब हमारे कंट्री में ही रह सकते हैं। तो एक तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस हो रहा है, पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो जा रहा है, और ऑफकोर्स एआई ऑटोमेशन और ये जो क्लाउड व्लाउड के चक्कर में काफ़ी सारे ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ के रोल्स भी आज के डेट में खत्म हो रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि 2006 या फिर जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था वो गोल्डन एरा डेफिनेटली था ऑन साइट के लिए। आज की डेट में उतना ज़्यादा गोल्डन एरा रह नहीं गया। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पेक्ट एंड सोशल स्टेटस। जी हाँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईटी जॉब्स मतलब एक बहुत बड़ा प्राइड, स्टेबिलिटी, सोशल रिकॉग्निशन होता था उस टाइम में। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जब मुझे आईबीएम में जॉब मिला था ऑन कैंपस, वो एक अलग ही लेवल का फीलिंग था, अलग ही लेवल का मतलब सेटिस्फेक्शन था। मैं पेरेंट्स और फीलिंग प्राउड, हर जगह जब बोलते थे तो अलग ही लेवल का मतलब ग्लोरीफाई का फीलिंग ऐसा होता था कि भाई आईटी में जॉब लग गया, मतलब बंदा अभी लाइफ में सेटल है, मतलब पैसे कमाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो उस तरीके का था। आज की डेट में आईटी के बारे में इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी के चक्कर में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गया है। इनफैक्ट लोग अभी नॉन आईटी जॉब्स की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, या फिर मतलब उतना ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, वो वाली रेपुटेशन नहीं रही। जैसे आईटी में जॉब लगता है लोगों के दिमाग में आता है अरे यार स्ट्रेस वाला जॉब ले लिया। काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे कुछ टेकिस के डेथ भी हो गया है स्ट्रेस के चक्कर में, ये वो, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गया है। मगर ओवरऑल कंपैरिजन में एक चीज़ तो सच है, मैं बताऊंगा मतलब आपको यहाँ पे कि आईटी में जो मनी वाला फैक्टर है ना वो आज भी उतना ही इंटैक्ट है ना। आप किसी भी जॉब के साथ कंपेयर कर लीजिए, आईटी में सबसे ज़्यादा पैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कंपैरिजन कर लीजिए आप पूरे ज़िंदगी भर एक गवर्नमेंट जॉब से जितना पैसा कमा सकते हो, मेरे हिसाब से 15-20 साल में, 20-25 साल में आप आईटी से वो सारा पैसा कमा ले सकते हो। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट में वो ऐसा ही कुछ वीडियो डालूंगा। तो इस पॉइंट पे मतलब मैं वही बोलना चाहूँगा कि हाँ, अभी आईटी में जॉब मिलना उतना ज़्यादा ग्लोरीफाई या सेटिस्फेक्शन का या फिर स्टेबिलिटी की बात है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा लेऑफ्स हो रहे हैं। सबको पता है कि आईटी में जॉब मतलब बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है। भले आप कितने भी बड़े कंपनी में आप क्रैक कर लो, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका जॉब मतलब सेफली चल पाएगा। अच्छा, सैलरी वाला पॉइंट, तो सैलरी वाला पॉइंट मैंने पहले ही बताया, एक एंगल बताया। ये जो एंगल है मैं आपको ये बताता हूँ कि उस टाइम जब एज ए फ्रेशर लोग ज्वाइन करते थे तो 3-3.5 लाख मतलब बड़े बड़े कंपनीज में होते थे। मुझे याद है मैं 2.75 पैकेज के साथ 2006 में ज्वाइन किया था आईबीएम में, ठीक है ना। तो वो अच्छा पैकेज था। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में थोड़ा सा कम था, शायद 2.34 कुछ था। मगर हैरानी की बात यह है कि 19 साल बाद भी आज की डेट में भी फ्रेशर का जो सैलरी है ना आईटी में, एंट्री सैलरी, वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। उसमें कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। हालांकि कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गया या फिर जो थोड़े बड़े लेवल के कंपनीज एमएनसीज हो गए, उनमें शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा सैलरीज है। मगर जो एवरेज या फिर ज़्यादातर आईटी कंपनीज आज भी फ्रेशर्स को 3-4 लाख के रेंज में ही सैलरी ऑफर करता है फ्रेशर्स को। हालांकि वो अलग बात है कि एक बार आपने आईटी में एंट्री कर लिया और मान लीजिए 2-3 साल का इनिशियल एक्सपीरियंस हो गया तो आप उसको स्विच कर सकते हो। और इनफैक्ट जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी बोला कि आईटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप 10 साल में 30, 35, 40, 50 लाख रुपए भी का पैकेज भी कमा सकते हो। यस, आप सबको पता है। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कंपनी क्रैक करते हो तो वो तो फिर भाई सैलरी करोड़ों की बात करते हैं। दुनिया भर के न्यूज़ आ चुके हैं, सबको आजकल पता है। तो इसीलिए आईटी का जो अट्रैक्शन है, जो हाई सैलरी है, वो आज भी वही है, हाई सैलरी वाला सेक्टर ही है। बहुत ज़्यादा सैलरी इसमें मिलता है। मगर ये जो एंट्री लेवल है, एंट्री में थोड़ा सा अभी भी मैं बोलूँगा एंट्री वाला जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं उसी जोन में फंसा हुआ है। उसका उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं हुआ है अगर मैं पिछले 19 साल के हिसाब से देखूँ तो। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क कल्चर। अच्छा, टीम है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, लर्निंग वाज फन, लेस प्रेशर, हाई प्रेशर। हाँ ठीक है। तो ऑफ कोर्स वर्क प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने जैसे पहले आपको बोला कि उस टाइम एक अलग एनवायरनमेंट होता था, बहुत वेलकमिंग एनवायरनमेंट होता था। एज ए फ्रेशर जब हम ज्वाइन किए थे, हमको इनिशियल ट्रेनिंग मिलता था, सीनियर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, और मतलब हमें अच्छा खासा टाइम और बैंडविड्थ मिलता था अकोमोडेट करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए और अप्लाई करने के लिए। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था लर्न एंड ग्रो का। ऑफिस पॉलिटिक्स तब भी होते थे मगर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता था, ठीक है ना। मगर आज की डेट में अगर आप देखोगे ना तो डे 1 से आप फील करोगे वो प्रेशर है। देयर विल बी ऑलवेज ऑफिस पॉलिटिक्स, देयर विल बी प्रेशर ऑफ लाइक अटेंडेंस, आपका ट्रैकिंग, ये वो, डिलीवरी, लर्निंग, 50 ऐसी चीज़ें हैं जो थोपा जाएगा और आपको हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसे चेक में रखा जाएगा कि भाई आपको रिप्लेस करने के लिए 10 लोग और है, तुम ऐसा क्या खास कर रहे हो। तो ये जेनेरिक नहीं हो सकता, मगर माहौल अभी ऐसा बन चुका है। क्यों? इस क्यों का रीजन मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, है ना। तो करंट सिनेरियो में वर्क कल्चर जो है, मैं ये बोलूँगा वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। एज ए सीनियर एंड एक्सपीरियंस पर्सन अगर मैं देखूँ वर्क कल्चर, तो ये मुझे साफ दिखता है कि वर्क कल्चर अभी उतना ज़्यादा मतलब फ्रेंडलियर वो है नहीं, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे क्योंकि सबको अपना जॉब का इनसिक्योरिटी है ना, एवरीवन, सबको पता है कि भाई मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो अपना जॉब बचाओ। तो वो वाला जो फंडा है वो आज के डेट में चलता है। तो अगर हर कोई अपने बारे में सोचता है तो फिर वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता, तो वो वर्क मतलब सब अपने अपने मतलब का ही सोचता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब जो वर्क कल्चर जो है वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है।
होपफुली मैं इसको एक्सप्लेन कर पाया आप लोगों के साथ। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी। तो उस जमाने में जो काम हम करते थे, जैसे मैं एज ए SAP टेक्निकल रिसोर्स ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे हम मतलब उस टाइम में AI ML ये सब नहीं था, तो वो एक अलग दौर था जब ERPs ये सब या फिर जो मतलब कंपनीज ERP को अडॉप्ट कर रहे थे या फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे थे। तो वो एक फेज था जिसमें अलग लेवल का जॉब था जो मोस्टली ह्यूमन ड्रिवन होते थे, जिसके चलते मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में जो है IT एक ऐसे उभर के आया है जो मास जॉब ड्रिवन बन गया। आप अगर चेक करके देखोगे तो GDP का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, मोर देन 25% शायद GDP का कंट्रीब्यूटर है, या फिर शायद 30% का होगा। तो इतना बड़ा जॉब प्रोड्यूसर बन गया, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग IT में जॉब मिल सकता था, क्योंकि ह्यूमन ड्रिवन था। अब आज के ज़माने में जैसे ही AI आ गया ना, तो AI ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है काफ़ी सारे कामों में। ये एक बहुत बड़ा सा कंसर्न हो गया है, जिसके चलते कंपनीज क्या कर रहा है, उनका काफ़ी सारा जो बजट है वो AI के लिए अकोमोडेट कर रहे हैं, और इसके चक्कर में वो लोग दे आर फोर्स टू गेट पीपल फायर्ड। तो अगर मान लीजिए इस साल का 30% बजट मैंने AI पे डाल दिया, AI टूल या जो भी हो, तो उस 30% बजट का जो एम्प्लॉय है, जितने को सैलरी देना था, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज को वो लोग अभी ले ऑफ प्लान कर रहा है या फिर कर रहा है। TCS हो गया, जितने भी कंपनी का आप ले ऑफ सुन रहे हो ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग हेविली आफ्टर AI। जैसे अभी ओरेकल ने OpenAI के साथ कुछ तो क्लाउड का वो किया, तो और एट द सेम टाइम ओरेकल ने 3000 एम्प्लॉयज को मतलब वर्ल्ड वाइड ले ऑफ करने का भी डिसीजन ले लिया। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। पहले जो था वो ह्यूमन ड्रिवन जॉब था, अभी जो है AI आके कहीं ना कहीं काफी सारे ऐसे चीज आ गया है, फिर वर्क आ गया जो ह्यूमंस को मतलब AI रिप्लेस कर सकता है ह्यूमंस को। वो वाले सेक्टर में जॉब का बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली यहां से लेके जो कमिंग एजेस या फिर कमिंग ईयर्स आएंगे, वो वाला जो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, और इसके चलते एक बड़ा सा डिसरप्शन हमारे इंडस्ट्री में होने को मतलब शुरू हो चुका है। मैं बोलूँगा डेफिनेटली ये इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होगा, मगर मैं बोलूँगा कि नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ये एक अगेन टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, तो इस शिफ्ट में डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग जॉब जाएंगे, मगर शायद 2-3 साल में और भी मतलब AI का जो चीज़ है वो और भी क्लियर हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा नया नया जॉब क्रिएट होगा। हमारा काम उतना ही है कि हमको अपस्किल करना है, अगर उस नए दौड़ के साथ रहना है। अगर हम कुछ अपस्किल नहीं कर पाए तो ये जो ले ऑफ का चक्कर है उसके विक्टिम हम भी बनेंगे, और फिर हमें कुछ और ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम आ गए ओवरऑल मूड पे। तो ओवरऑल मैंने मतलब मेरा जो वही है परसेप्शन जो मैं वीडियो बनाने से पहले भी आपको शेयर किया कि ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट, मिडिल क्लास ड्रीम फुलफिल्ड। हाँ, है ना। तो हमारा जो मिडिल क्लास का एक अलग लेवल का सपना उस टाइम IT ने दिखाया, और उस टाइम और करंट टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो अपर मिडिल क्लास है ना, उसमें एक बहुत बड़ा सा रोल IT एम्प्लॉइज का है। पिछले 19 साल में बहुत सारे जो मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास में आ गए बिकॉज ऑफ IT जॉब्स एंड हाई सैलरी और ऑल। अच्छा खासा ड्रीम दिखाया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों ने ड्रीम्स फुलफिल भी किए हैं, बहुत सारे लोग ऑन साइड गए हैं, बहुत सारा पैसा कमाए हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किए हैं, और एक नॉर्मल घर का लड़का मतलब पैसा कमा के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो चुका है। आप अगर मेरी भी बात करें तो पिछले 19 साल में, हालांकि मैं कभी ऑन साइड गया नहीं हूँ, दैट इज ए डिफरेंट टॉपिक, मगर मैं अपने कंट्री में ही काम करके अच्छा खासा पैसा कमाया हूँ। मैं अपना जो भी फाइनेंस है उसको अच्छी तरह से मैनेज बैलेंस कर लिया हूँ, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ IT ओनली, क्योंकि 19 साल में कोई भी दूसरा जॉब करके ये करना पॉसिबल था नहीं, है ना। और उसी के साथ अगर करंट जो सिनेरियो है उसमें भी मैं बोलूंगा यही चीज अप्लाई होता है, मगर मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में ये थोड़ा सा एंग्जाइटी, फियर ऑफ ले ऑफ रहेगा। तो अभी जो लोग भी इस चीज को कंट्रोल कर लेगा, जिसको समझ में आ जाएगा कि भाई फ्यूचर जो IT है दैट विल टोटली डिपेंडिंग ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज। शायद हर 3-4 साल में आपको टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, और ले ऑफ यहाँ पे कॉमन हो गया। अगर आपको मान लीजिए ले ऑफ हो जाता है तो आप तैयार हो जाइए दूसरे कंपनी में जाने के लिए। डिमांड हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ नया आएगा। और आज के ज़माने में अगर आप देखो ना, तो पिछले ज़माने के साथ मतलब उस टाइम से सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे मैंने बोला, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। 10-10 साल के एक्सपीरियंस बंदे का 50, 60, 70, 80, 1-1 करोड़ तक का सैलरी पहुंच जाता है। 10 साल में ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जो आपको इतना ज़्यादा सैलरी दे सकता है? हालांकि वो ज़्यादा नहीं है, मगर IT इंडस्ट्री में ऐसा पॉसिबल है। आप भी एग्री करोगे उससे? अगर नहीं करोगे तो जो भी हो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके साथ मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्सपीरियंस है पिछले 19 साल से IT इंडस्ट्री में काम करने का, और उसके हिसाब से उस टाइम कैसा था और इस टाइम कैसा है, ये मैं कंपेयर करके आपके सामने रखा हूं। देखिए, मेरा पॉइंट बिल्कुल भी किसी को डिमीन करने का या फिर IT इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, और यही IT इंडस्ट्री है जिसके बदौलत आज मैं जहां पे भी हूं फाइनेंशियली मेरे लाइफ में नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ा सा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है IT इंडस्ट्री का बहुत कॉमन है। और जैसे मैं आज भी जो नौकरी करता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब डर के मारे मैं वो क्विट कर दूंगा। ले ऑफ्स होना डेफिनेटली शायद वो कभी भी हो सकता है, मगर मुझे तैयार रहना है। और कैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सारा चीज़ मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पर्पस मेरा वही है कि आप लोग भी डरिए मत। मेंटली फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेंटली फिट रहेंगे तभी आप एम्प्लॉयबल रहेंगे। हो सकता है ले ऑफ आ जाए, 2-3 महीने का, 6 महीने का गैप हो, मगर फिर भी
आप मतलब तैयार होकर फाइट बैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईटी इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्किल का वैल्यू दिया जाता है। आज आप अगर कोई भी नया स्किल सीख लोगे ना तो आपको इमीडिएटली जॉब मिलेगा, भले सैलरी कम हो या ज़्यादा हो। मगर किसी दूसरे जगह पे जो गवर्नमेंट में या कोई जगह पे अगर मान लीजिए आपको जॉब से निकाल दिया जाए तो दोबारा जॉब पाने के लिए आपको लाखों पापड़ बेलने पड़ेंगे, स्किल के बेस में आपको लिया नहीं जाएगा। तो आईटी एक फेयर इंडस्ट्री है जहाँ पे भले ही आज की डेट में भी कितना भी फियर हो, एंग्जाइटी हो, ले ऑफ हो, तरह का मतलब नेगेटिव हो, मतलब आपका अगर ड्रीम लाइफ को बनाने का जो सपना है ना वो आईटी पूरा कर सकता है अगर आप ये मतलब करंट टाइम का जो आईटी इंडस्ट्री का जो फैक्टर्स है उसको कंसीडर करेंगे। अपस्किल करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, मेंटली स्टेबल रहना है ना, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।